हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजीत कुमार एक बार फिर से अपने YouTube चैनल A1 पुलिस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछला वीडियो में हमने भारत का भूगर्भिक संरचना से संबंधित बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताए थे और हमने उस टॉपिक को अंत कर दिया था। आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको हम पढ़ाने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियाँ। नदियाँ में एक एक करके चर्चा हम करते चलेंगे और जो भी पॉइंट्स उससे बनेंगे, जो मैप बन सकेगा मैं मैप भी निकाल करके दे दूंगा, और जो भी यदि उससे संबंधित क्वेश्चन बनेगा उन सभी क्वेश्चन को हम आपको निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के समझिए हेडलाइन बना लीजिए भारत की प्रमुख नदियाँ, क्योंकि नदी का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी चैप्टर पढ़िए, जो भी एग्जाम जाइए, नदी से संबंधित एक न एक क्वेश्चन मिल जाएगा एकदम निश्चित तौर पे। इसलिए नदी की जो टॉपिक है ये बहुत ही मायने रखता, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बात समझ में आ रही? चलिए तो आज नदी में हम सबसे पहले आज और कल यानी कि 2-3 वीडियो में हम केवल गंगा नदी पर चर्चा करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं भारत का सबसे महत्वपूर्ण नदी वो कौन सी है? गंगा है। और गंगा भारत में धार्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो इन सभी पर चर्चा करेंगे। आज सबसे पहले हम गंगा नदी को समझने का कोशिश करेंगे और सबसे पहले थोड़ा सा मैं इसको मैप बना देता हूं। उसके बाद इस मैप को यदि आप 1-2 बार देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा ना, तो सारा क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं गंगा नदी का। देखिए मैप कैसे बनता है। आप भी धीरे धीरे करके जैसे जैसे मैं बनाऊंगा आप भी बनाते चलिएगा, क्योंकि फिर तो हम डिस्क्रिप्टिव में सारा लिखाएंगे ही, जो भी मैप में भी बनाएंगे उसको भी हम डिस्क्रिप्टिव में लिखवा देंगे। लेकिन मैप बनाने से क्या फायदा होता है कि आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा दिमाग पर याद होता है। हमारी बात समझ में आई? चलिए तो बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको 2-3 बिंदु पर देखना होता है। देखिए सबसे पहले ध्यान रखिए, मैं यहाँ हेडलाइन बनाता हूँ गंगा। चलिए ऊपर मैं हेडलाइन बना देता हूँ गंगा। सबसे इंपॉर्टेंट आज का ये टॉपिक है गंगा, है ना जी, गंगा नदी, यही टॉपिक रहेगा। और इस टॉपिक पर आज हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है गंगा नदी। ठीक है, देखिए अब वह सबसे पहले तो देखना है गंगा कहाँ से निकलती है, गंगा कैसे बनती है, कहाँ जाती है, कहाँ गिरती है, इन सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले 3 पॉइंट हम बनाते हैं, क्योंकि गंगा का निर्माण कैसे होता है पहले इसको समझने का कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहला चीज है कि 3 बिंदु देखिए हम बना रहे हैं, इसको मान के चलते हैं ये बिंदु हमारा क्या हो जाएगा? गोमुख, या जिसको हम गंगोत्री कहते हैं। हमारी बात समझ में आई? ये हमारा क्या हो जाएगा? गंगोत्री। देखिए मैं छोटा छोटा लिखूंगा, वीडियो का क्वालिटी अच्छा करके रखिएगा, दिखाई देगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? गंगोत्री, या यहीं पे जहां से गंगा निकलती है इसी को गोमुख कहा जाता है। ठीक है, मान के चलते हैं ये गोमुख है। हमारी बात समझ में आई? चलिए अब यहां से प्रश्न उठता है कि अब यहां से मान के चलते हैं ये गंगा निकली और इस तरीका से ऐसे बहते हुए जाती है और यहाँ से बिहार होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। हमारी बात समझ में आ रही? मान के चलते यही हमारा क्या है? गंगा है। ये गंगा रिवर है और इसी पर हम आज पूरे क्लास में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि गंगा बना कैसे। हमारी बात समझ में आ रही है? चलिए देखिए अब मैं यहाँ से चर्चा करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। मान के चलते हैं कि ये गंगा रिवर है। अब इसमें से भी एक गंगा में देखिए कैसे कैसे गंगा बनती है। तो ये तो हमारा गोमुख हो गया। चलिए एक बिंदु और लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ एक हमारा और एक जगह नाम सुने होंगे, बड़ा फेमस उत्तराखंड में स्थान है केदारनाथ। हमारी बात समझ में आ रही है? इसी केदारनाथ के समीप एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चौरावाड़ी ग्लेशियर। ध्यान रखिएगा, चौरावाड़ी ग्लेशियर है। ठीक है, फिर एक और लेते हैं। फिर थोड़ा सा आप वही उत्तराखंड में देखिएगा तो एक और फेमस स्थल है जिसका नाम है बउआ बद्रीनाथ। ध्यान रखिएगा क्योंकि मैं सारा क्वेश्चन यहाँ पे बताऊंगा। बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ के समीप ध्यान रखिएगा एक हिमानी है जिसका नाम है संतोपत हिमानी।
ध्यान रखिएगा, यही मान के चलते ये हमारा क्या है, संतोपथ हिमानी है। हमारी बात समझ में आ रही। अब यहां से चलते हैं, संतोपथ हिमानी है, ठीक है। अब यहां से भी दो नदियां निकलती है, क्योंकि हम गंगा का निर्माण कर रहे हैं। गंगा कैसे बनती है जो समझिए। तो बउआ देखिए, यहां से भी नदियां निकलती है, तो मान के चलते यहां से जो चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है, ये नदी मंदाकिनी है। ध्यान रखिएगा, ये नदी क्या है, मंदाकिनी है, ठीक है। और यहां से जो निकलती है नदी बउआ, ये वाला जो है बउआ, ये हमारा अलकनंदा है। ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या है, अलकनंदा है। और ये देखिए, ये मंदाकिनी है। ध्यान रखिएगा दोनों को। केदारनाथ के समीप चौराबाड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी निकलती है, ठीक है। बद्रीनाथ के समीप संतोपथ हिमानी से अलकनंदा निकलती है, ठीक है। मैं इसका नाम यहाँ पे लिख देता हूँ बउआ। ये नदी देखो क्या है, अलकनंदा है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये क्या है, अलकनंदा है, ठीक है। सॉरी, ये हो जाएगा मंदाकिनी। चौराबाड़ी ग्लेशियर है ना जी, ये हो जाएगा मंदाकिनी, ठीक है। ये मंदाकिनी हो गया। और ये हमारा क्या हो जाएगा, अलकनंदा। ध्यान रखिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, अलकनंदा। समझिएगा, एक एक पॉइंट को मैं मैप की तरह बताते चलता हूं, इस पर ध्यान देते चलिएगा। देखिए, तो यहां से दूसरा क्वेश्चन क्या निकला कि संतोपथ हिमानी से कौन सी नदी निकली, अलकनंदा। फिर लास्ट में आकर किस में मिल गई, गंगा में। चौराबाड़ी ग्लेशियर से कौन सा नदी निकली, मंदाकिनी। मंदाकिनी किस में मिली, अलकनंदा में। अब यहां से प्रश्न होता है कि बउआ यहां से जो निकलती है, तो इसका प्रश्न पूछता है इस बिंदु का कि मंदाकिनी और अलकनंदा कहां मिलती है, ये प्रश्न है। तो ये जो बिंदु हम बना रहे हैं बउआ, यही हमारा क्या है बउआ, रुद्रप्रयाग। ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या है, रुद्रप्रयाग। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन यहां से निकल के आया कि अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां कहां मिलती है, रुद्रप्रयाग में। क्वेश्चन बना ना। और यहां से मिलने के बाद मंदाकिनी खत्म हो जाती है और ये अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ती है, ठीक है। अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है और यहां पे हमारा आ जाता है देवप्रयाग। ध्यान रखिएगा, क्या आ जाता है, देवप्रयाग। और ये देवप्रयाग में ये नदी बउआ गई इस भागीरथी से मिल जाती है, क्योंकि गोमुख से जब पहली बार गंगा निकलती है तो इसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन समझिएगा, गोमुख से क्या निकली, भागीरथी। संतोपथ हिमानी से क्या निकली, अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों आकर मिल गया कहाँ, देवप्रयाग में। और मिलने के बाद जब ये आगे बढ़ती है तब यही नदी हमारा क्या कहलाती है, गंगा। हमारी बात समझ में आई, गंगा कैसे बना, फिर मैं समझाता हूं। गोमुख से भागीरथी निकली, संतोपथ हिमानी से अलकनंदा निकली, चौराबाड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी निकली। अलकनंदा और मंदाकिनी दोनों एक दूसरे के साथ मिल गया कहाँ, रुद्रप्रयाग में। फिर कहता है कि यही बउआ फिर रुद्रप्रयाग में मिलने के बाद यही अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ा और यहाँ देवप्रयाग में आकर के किससे मिल गई, भागीरथी से। तो भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिल करके गंगा का क्या किया, निर्माण किया। हमारी बात समझ में आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन पूछेगा बार बार कि भागीरथी और अलकनंदा का मिलन स्थल कहाँ होता है, देवप्रयाग में। फिर पूछेगा मंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ मिलती है, रुद्रप्रयाग में। हमारी बात समझ में आई, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन मैं कुछ और जोड़ता हूं, देखिए इसमें एक और थोड़ी सी ऊपर देखिएगा तो यही अलकनंदा में ही एक और स्थान है जिसका नाम है कर्णप्रयाग। ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या है, कर्णप्रयाग। और कर्णप्रयाग में एक इधर से एक और नदी आती है जिसका नाम है, इस नदी का नाम है पिंडार। हमारी बात समझ में आ रही है, इस नदी का नाम क्या है, पिंडार। तो क्वेश्चन ये भी बना कि पिंडार और अलकनंदा कहाँ मिलती है, कर्णप्रयाग में। समझ में आ रहा है, फिर से देखिए, पिंडार और अलकनंदा कहाँ मिलती है, कर्णप्रयाग में। फिर थोड़ी और आते, एक क्वेश्चन और आता है, यहाँ पे हमारा है विष्णुप्रयाग। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमारा क्या है, विष्णुप्रयाग। सब क्वेश्चन हम निकाल देंगे बउआ जो भी इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे हमारा क्या है, विष्णु प्रयाग। और विष्णु प्रयाग में भी एक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है धौली गंगा। ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या है, धौली, इला है बउआ, धौली गंगा। देखिए तो क्वेश्चन कितना सारा निकला। देखिए भाई फिर बताता हूं, प्रश्न में पूछेगा कि अलकनंदा और धौली गंगा कहाँ मिलती है, विष्णु प्रयाग में। प्रश्न पूछेगा कि पिंडार और अलकनंदा कहाँ मिलती है, कर्ण प्रयाग में। फिर प्रश्न पूछेगा कि मंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ मिलती है, रुद्र प्रयाग में। फिर अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती है, देव प्रयाग में। क्वेश्चन समझ में आया? तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मिलन स्थल वाला पूछा जाता है। हमारी बात समझ में आई? फिर देखिए थोड़ी और आते हैं, यहाँ पे एक और मैं लेता हूं, हालांकि यहाँ नहीं, ऊपर होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए बता देते हैं। नाम सुनिएगा, एक और स्थान है जिसका नाम है यमुनोत्री। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे बना देता हूं इस तरीका से। देखिए ये हमारा क्या है, यमुनोत्री है। ध्यान रखिए, यमुनोत्री। और यमुनोत्री से कौन सी नदी निकलती है बउआ, यमुना। ध्यान रखिएगा, यमुना। और यमुना आगे जा करके देखिए, यहाँ पे आकर के मान के चलते हैं, ये हमारा आ जाता है कहाँ, इलाहाबाद। यहाँ गंगा के नाम से आगे बढ़ा था, और ये जो हमारा पॉइंट है बउआ, ये हमारा पॉइंट क्या हो जाता है, इलाहाबाद। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये गंगा इलाहाबाद में आकर के किससे मिली, यमुना से, क्योंकि यमुनोत्री से कौन सी नदी निकलती है, यमुना। ठीक है, तो यमुना नदी यमुनोत्री से निकल करके इलाहाबाद के समीप फिर किस में आकर के मिल गई, गंगा में। इसमें एक और आता है, आप जानते हैं गंगा में एक दिल्ली के तरफ से एक नदी और आती है जो कि विलुप्त नदी सरस्वती है। हमारी बात समझ में आ रही है? देखिए ये विलुप्त नदी सरस्वती, हम यहाँ विलुप्त इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आप सरस्वती का अस्तित्व मिट गया है। हमारी बात समझ में आई? तब बउआ यहाँ देखिए, इधर से सरस्वती आई, इधर से यमुना गई, इधर से गंगा आई, और गंगा यमुना सरस्वती ये तीनों इलाहाबाद में मिल करके संगम का क्या किया, निर्माण किया। तो आप बहुत बार पढ़े होंगे कि गंगा यमुना और सरस्वती का संगम कहाँ होता है, इलाहाबाद में। तो यही इलाहाबाद में ये किसका निर्माण किया, संगम का। हमारी बात समझ में आई? चलिए, तो यहाँ संगम बन गया। अब थोड़ी और आगे आते हैं और समझने का कोशिश करते। देखिए यहां से फिर आते हैं, तो यहां से एक नदी और आती है इस साइड से। ध्यान रखिएगा, इस साइड से एक नदी और आती है, इसका नाम है बउआ ब्रह्मपुत्रा। ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्रा। तो आप सब समझ रहे होंगे कि ब्रह्मपुत्रा नदी अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है भारत में, यांगपा दर्रा से होकर के ब्रह्मपुत्र नदी भारत में क्या होती है, प्रवेश करती है। तो बउआ अरुणाचल प्रदेश इस साइड में, तो इस तरीका से ऐसे आती है और यहाँ पर आकर के बांग्लादेश में, क्योंकि ये बांग्लादेश वाला एरिया है, मैं पहले ही बता रहा हूं। अब बांग्लादेश में आकर के ब्रह्मपुत्र नदी गंगा से मिल जाती है। हमारी बात समझ में आ रही? अब ब्रह्मपुत्र नदी गंगा से मिल जाती है, तो यहां भी समझना है कि ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी कहां पे मिलती है। याद रखिएगा, यह स्थान है बउआ चांदपुर। ध्यान रखिए, क्या नाम है इसका, चांदपुर। और चांदपुर स्थान भारत में नहीं है बल्कि बांग्लादेश में है। हमारी बात समझ में आ रही? ये कहाँ है, बांग्लादेश में। चांदपुर स्थान कहाँ है, बांग्लादेश में। अब यहां से प्रश्न है कि देखिए चांदपुर में आकर के ब्रह्मपुत्र नदी मिल गई, तो क्या यहां के बाद भी ये गंगा है, प्रश्न ये क्रिएट होता है। नहीं बउआ, जब ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी मिलती है तो उसके बाद ये मेघना के नाम से आगे बढ़ता है। याद रखिएगा, किस नाम से, मेघना के नाम से। और मेघना के नाम से ही बउआ ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के क्या होता है, गिर जाता है। ये हमारा क्या है, बंगाल की खाड़ी है। यदि आपको दिख नहीं रहा होगा तो सुन लीजिए, बंगाल की खाड़ी में जाकर के क्या होता है, गंगा नदी गिर जाती है। तो यहाँ एक और प्रश्न है कि मान के चलते हैं यहाँ पे फरक्का बांध है, क्योंकि फरक्का बांध के बाद ये बांग्लादेश में क्या कर जाता है, एंट्री कर जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा को सभी लोग जानते हैं कि पद्मा के नाम से जाना जाता है, गंगा को पद्मा के नाम से। और ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, जमुना कहा जाता है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है, और ब्रह्मपुत्रा को क्या कहा जाता है, जमुना कहा जाता है। तो ये हमारा कहता है कि गंगा का कुछ बेसिक क्वेश्चन है जिसको आप मैप के जरिए समझ सकते। देखिए धीरे धीरे करके हमने सारे मैप बना दिया।
हमारी बात समझ में आई? तो इसी तरीका से आप भी 2 बार 3 बार 4 बार मैप को देख करके बनाने का कोशिश कीजिए, और जब मैप आपसे यदि बन जाएगा ना तो गंगा से संबंधित यही मूल क्वेश्चन है और आपसे एक भी नहीं छूटेगा। हमारी बात समझ में आई? चलिए, इसमें यमुना का 2 क्वेश्चन आता है। यमुना का एक पूछता है कि सबसे बड़ी, गंगा का सबसे बड़ी सहायक नदी, ध्यान रखिएगा ये प्रश्न बड़ा अच्छा आता है। गंगा का सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। एक और प्रश्न आता है, गंगा के समानांतर बहने वाली नदी, ये भी प्रश्न अच्छा है। गंगा के समानांतर बहने वाली नदी, ये भी यदि प्रश्न पूछे तो भी इसका राइट आंसर जमुना ही होगा। हमारी बात समझ में आ रही है? तो देखिए, मैं इस मैप को फिर से एक बार दोहरा देता हूं ताकि आप अच्छे ढंग से समझ जाइए। इसके बाद हम इसको डिस्क्रिप्टिव में लिखवा देंगे एकदम पॉइंट बाई पॉइंट करके, ठीक है? देखिए, पहले एक बार आप समझ लीजिए। गंगा कहता है कि आप जानते हैं गोमुख उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है, ठीक है? और यहीं से गंगा किस नाम से निकलती है? भागीरथी नाम से, ठीक है? फिर देखिए, केदारनाथ के समीप एक चौराबाड़ी ग्लेशियर है। इसी चौराबाड़ी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी, ठीक है? फिर कहता है कि संतोपथ हिमानी जो बद्रीनाथ के समीप है, संतोपथ हिमानी, वहां से निकलती है अलकनंदा। अलकनंदा और मंदाकिनी ये दोनों आपस में मिलती है आकर के कहां? रुद्रप्रयाग में, ठीक है? और रुद्रप्रयाग में फिर अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है और देवप्रयाग में आकर के किससे मिल जाती है? भागीरथी से। और अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तब यहां से गंगा के नाम से क्या होती है? आगे बढ़ती है, ठीक है? फिर हमने इस पर चर्चा किया था कि इसी अलकनंदा में कर्णप्रयाग में आकर के कौन सी नदी मिलती है? पिंडार। इसी अलकनंदा में विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? धौली गंगा, ठीक है? फिर देखिए, अब यहाँ आते, गंगा के नाम से आगे बढ़ी, फिर पहुंची इलाहाबाद। गंगा कहां पहुंची? इलाहाबाद। इलाहाबाद में फिर देखिए यमुनोत्री से निकल करके यमुना नदी किस में मिल गई? गंगा में, ठीक है? कहता है उसके बाद एक विलुप्त नदी सरस्वती भी इसी में मिलती है। तो गंगा यमुना सरस्वती के तीनों के मिलन स्थल को ही संगम कहा जाता है, ठीक है? तो संगम बना कहां? इलाहाबाद में। यहां से आगे बढ़ा तो फिर यहां के बाद बांग्लादेश में एंट्री किया। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा गया? पद्मा कहा गया। हमारी बात समझ में आई? पद्मा कहा गया। फिर देखिए इधर ब्रह्मपुत्रा आई। ब्रह्मपुत्रा आकर के फिर किससे मिल गई? गंगा से या पद्मा से। और ये दोनों जहां मिला कौन सा स्थान पे? चांदपुर में। चांदपुर कहां पड़ता है? बांग्लादेश में। कहता है जमुना के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में, और पद्मा, गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। और इन दोनों जहां से मिलती है ब्रह्मपुत्रा और पद्मा, वहां से किस नाम से आगे बढ़ती है? मेघना के नाम से। और ये मेघना के नाम से ही लास्ट में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं ये आपको सारा मैप समझ में आ गया होगा। चलिए, तब इसका नोट्स बनाना शुरू कीजिए और एक एक पॉइंट को हम नोट करवाएंगे, ठीक है? चलिए, इसमें मैं एक चीज और लिख देता हूं बउआ, ये उत्तराखंड में है, ध्यान रखिएगा। गौमुख कहां है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में भी पूछेगा कौन सा जिला? तो उत्तरकाशी जिला, उत्तरकाशी जिला। चलिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर चर्चा जरूर होना चाहिए। तो लिखना शुरू कीजिए, हेडलाइन बनाइए गंगा नदी, हेडलाइन बनाइएगा गंगा नदी, ठीक है? हेडलाइन बना लिए गंगा नदी। चलिए, अब लिखना शुरू कीजिएगा, लिखिएगा, लिखिएगा गंगा नदी, गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले, गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले, उत्तरकाशी जिले में स्थित, उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री, गंगोत्री नामक हिमानी, गंगोत्री नामक हिमानी के गोमुख से निकलती है। गंगोत्री नामक हिमानी के गोमुख से निकलती है।
गंगोत्री नामक हिमानी के गोमुख से निकलती है। चलिए, हो गया, बहुत अच्छा। चलिए अब फिर आगे पॉइंट बनाइए। अब पॉइंट बनाकर लिखते चलिए, लिखिएगा। गंगा नदी को प्रारंभ में गोमुख के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को प्रारंभ में भागीरथी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को प्रारंभ में भागीरथी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी के नाम से जाना जाता है। गंगा को प्रारंभ में भागीरथी के नाम से जाना जाता है। हो गया। चलिए अब अगला पॉइंट भी लिखिएगा। लिखिएगा, केदारनाथ के समीप चौराबाड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलती है। चौराबाड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलती है। मंदाकिनी नदी निकलती है जो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। जो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। जो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। हो गया। फिर अभी इस पॉइंट पर आइए, लिखिएगा। बद्रीनाथ के समीप संतोपथ हिमानी से अलकनंदा नदी निकलती है। संतोपथ हिमानी से अलकनंदा नदी निकलती है और देवप्रयाग में जाकर यह भागीरथी से मिल जाती है। यह भागीरथी से मिल जाती है। हो गया। चलिए फिर एक पॉइंट नीचे बनाइए और लिखिएगा। लिखिएगा, भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलने के बाद गंगा का निर्माण होता है। गंगा का निर्माण होता है। हो गया। चलिए बहुत अच्छा। अब इधर वाला पॉइंट पे आते हैं। ये सब थोड़ा पॉइंट को ले लेते हैं। लिखिएगा, अलकनंदा और धौली गंगा एक दूसरे से विष्णुप्रयाग में मिलते हैं। अलकनंदा और धौली गंगा एक दूसरे से विष्णुप्रयाग में मिलते हैं। अलकनंदा और धौली गंगा एक दूसरे से विष्णुप्रयाग में मिलते हैं। हो गया। और अगला पॉइंट भी लिखना, अलकनंदा और पिंडार कर्णप्रयाग में मिलता है। अलकनंदा और पिंडार कर्णप्रयाग में मिलता है। कर्णप्रयाग में मिलता है। चलिए, तो ये सारा पॉइंट हो गया इधर। अब आगे बढ़िए। लिखिएगा, इलाहाबाद के समीप
इलाहाबाद के समीप यमुना, इलाहाबाद के समीप यमुना और सरस्वती, इलाहाबाद के समीप यमुना और सरस्वती गंगा से मिलकर, इलाहाबाद में यमुना और सरस्वती गंगा से मिलकर संगम का निर्माण करती है, गंगा से मिलकर संगम का निर्माण करती है। चलिए ये पॉइंट हो गया, संगम का निर्माण करती है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां आइए, ये लिखिएगा, लिखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी का मिलन, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी का मिलन बांग्लादेश में स्थित, बांग्लादेश में स्थित चांदपुर नामक स्थान में होती है, बांग्लादेश में स्थित चांदपुर नामक स्थान में होती है, चांदपुर नामक स्थान में होती है। हो गया, अगला पॉइंट में लिखिएगा, लिखिएगा चांदपुर नामक स्थान में होती है। फिर लिखिएगा अगला पॉइंट में, लिखिएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलने के बाद, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलने के बाद यह मेघना के नाम से आगे बढ़ती है, यह मेघना के नाम से आगे बढ़ती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, यह मेघना के नाम से आगे बढ़ती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चलिए हो गया, अब अगला पॉइंट में लिखिएगा कुछ और भी, तो मेन मैप वाला यही पॉइंट था, यही चीज मैप में बनाए हैं और वही चीज आपको हम कॉपी में नोट करवाए हैं। चलिए अब कुछ अन्य पॉइंट है, लिखिएगा, लिखिएगा गंगा नदी को बांग्लादेश में, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, जमुना कहा जाता है। चलिए हो गया, अभी ये दो पॉइंट रह गया, लिखिएगा, लिखिएगा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। चलिए हो गया, फिर एक पॉइंट और नीचे बनाइए, लिखिएगा गंगा के समानांतर बहने वाली नदी, गंगा के समानांतर बहने वाली नदी भी, गंगा के समानांतर बहने वाली नदी भी यमुना ही है, गंगा के समानांतर बहने वाली नदी भी यमुना ही है। चलिए हो गया, तो ये जितना भी अभी हम मैप बनाए हैं ये सारे पॉइंट हम आपको नोट करवा दिए। अब इसके बाद जो चलेंगे बहुत सारा पॉइंट इसके बाद फिर लिखने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है,
और उस पॉइंट पर भी आप ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि अब बिहार में थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि बिहार में गंगा की स्थिति क्या है। हमारी बात समझ में आई? तो 2-4-10 पॉइंट और हम आपको गंगा से संबंधित निकाल करके इस वीडियो में देंगे, बाकी शेष विस्तृत चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले इसको हम मिटा देते हैं। देखो मिटाने वाला, इसको पहले हम मिटा देते हैं, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे इस पर विस्तृत चर्चा करते चलेंगे। चलिए देखिए, मैं इसको, आप मैप को अच्छे से बना लीजिएगा, निश्चित तौर से है, वीडियो को देख देख करके। आप जितनी बार आप मैप बनाइएगा उतना ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको याद होते जाएगा। ठीक है, देखिए तो हम चर्चा कर रहे हैं गंगा नदी पर। जितनी पॉइंट गंगा से बनेगा हम सारे पॉइंट आपको निकाल करके दे देंगे। देखिए सबसे पहला प्रश्न ये देखिए यहाँ उठता है कि गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। उसमें से पूछता है कि सबसे ज्यादा लंबाई किस राज्य में तय करता है, फिर पूछता है सबसे कम लंबाई किस राज्य में तय करता है। हमारी बात समझ में आई? चलिए देखिए तो मैं चर्चा करता हूँ। यदि पूछे गंगा नदी कितने राज्य से होकर बहती है, ध्यान रखिएगा, यदि राज्य की चर्चा करेगा तो कुल 5 राज्य से होकर बहती है। कितने राज्य से? 5 राज्य से। 5 राज्य कौन कौन है तो मैं लिख देता हूं। सबसे पहले जहां से निकलता है कौन सा है? उत्तराखंड, है ना। उत्तराखंड के बाद क्या आएगा बउआ? यूपी, उत्तर प्रदेश। फिर घुसेगा यूपी से कहाँ आता है? बिहार। बिहार से फिर थोड़ा सा टच करता है किसको? झारखंड। और फिर लास्ट में पश्चिम बंगाल। हमारी बात समझ में आई? यही 5 राज्य से होकर के गंगा क्या होती है? बहती है। तो सबसे इतना में प्रश्न उठ रहा होगा कि इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा लंबाई किस राज्य में है गंगा की, है ना। ध्यान रखिएगा, तो मैं यहां लिख रहा हूं सबसे ज्यादा लंबाई, है ना। सबसे ज्यादा लंबाई एकदम साफ तौर से लिख देते हैं। सबसे ज्यादा लंबाई बउआ गंगा का है कहाँ? यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में। तो यूपी में कितना है कि 1140 किलोमीटर लंबा है गंगा। कहाँ? यूपी में। क्योंकि कुल लंबाई मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर प्रश्न उठेगा, पहले यहाँ पे और लिख देता हूँ। गंगा की पूछेगा कुल लंबाई, ध्यान रखिएगा, गंगा का कुल लंबाई यदि आपसे पूछ दे तो बउआ कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। तो इस 2525 किलोमीटर में कहता है 1140 किलोमीटर अकेले कहाँ बहती है? उत्तर प्रदेश में। हमारी बात समझ में आ रही? चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं समझने का। ठीक है, देखिए फिर यहां से सबसे कम लंबाई भी तो किसी राज्य में होगा, है ना। सबसे कम लंबाई, बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। तो सबसे कम लंबाई है बउआ कहाँ? झारखंड में। किस राज्य में सबसे कम बहती है? झारखंड में। मैं बता देना चाहता हूं झारखंड में मात्र बहती है 83 किलोमीटर। हमारी बात समझ में आ रही? और झारखंड में भी एक जिला है, मात्र एक ही जिला में झारखंड में बहता है 83 किलोमीटर बउआ। वो जिला का नाम है साहेबगंज। याद रखिएगा, कौन सा जिला है? साहेबगंज। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि झारखंड के किस जिले से होकर गंगा बहती है। तो एकमात्र जिला झारखंड का साहेबगंज है जहां से गंगा क्या होती है? बहती है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न आता है, उत्तर प्रदेश से बिहार में एंट्री करता है गंगा। तो प्रश्न पूछेगा कि बिहार में कितनी लंबाई तय करती है? पहला प्रश्न ये बनेगा। दूसरा प्रश्न पूछेगा कि बिहार में गंगा सबसे पहले किस जिले में आती है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद तो बिहार में आएगा। तो हम बताते हैं, देखिए सबसे पहले यदि पूछेगा बिहार में लंबाई, ध्यान रखना, बिहार में यदि बउआ लंबाई की बात करें तो गंगा बिहार में कुल मिला करके 455 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितना? 455। क्योंकि गंगा बिहार को लगभग 2 बराबर भागों में क्या करती है? बांट देती है। तब बिहार में बउआ लंबाई कितनी हो गई? 455 किलोमीटर। अब यहां से प्रश्न उठेगा कि सबसे पहले किस जिला में प्रवेश करती है? समझ में आ रहा है? यदि पूछेगा किस जिला में प्रवेश करती है, यदि जिला का नाम आपसे पूछ दे बउआ तो बक्सर में सबसे पहले प्रवेश करती है।
और बक्सर में भी रहेगा तो नहीं रहेगा तो एक चौसा गांव लिखल रहेगा। हमारी बात समझ में आई? चौसा गांव सबसे पहले चौसा गांव में एंट्री करती है गंगा उत्तर प्रदेश से। क्योंकि देखो एक प्रश्न और आता है, उत्तर प्रदेश के कौन सा जिले से होकर के गंगा बिहार में आती है? तो उत्तर प्रदेश का बलिया जिला है, जहां सबसे लास्ट में आती है और बलिया से फिर एंट्री कर जाती है कहां? बक्सर में। हमारी बात समझ में आई? चलिए दूसरा प्रश्न है कि सर्वाधिक, देखिए बीपीएससी पूछा है 65वीं बीपीएससी, ध्यान रखिएगा, पूछा है कि गंगा सबसे ज्यादा लंबाई किस जिले, बिहार के किस जिले में तय करता है ना? यानी कि गंगा का सबसे लंबा, लिख सकते हैं, सबसे लंबा जो दूरी तय करता है किस जिले में बउआ? तो ये जिला है कौन सा बउआ? पटना। पटना में कितनी दूरी तय करता है? 99 किलोमीटर। हमारी बात समझ में आ रही है? देखिए फिर हम एक बार चर्चा करते हैं, इस प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि बिहार की में टोटल लंबाई 455 किलोमीटर है गंगा की, उसमें से अकेले 99 किलोमीटर खाली किस जिला में बहती है? पटना में। कभी भी प्रश्न में पूछ दे कि गंगा की सबसे ज्यादा चौड़ाई, सबसे ज्यादा विस्तार बिहार में किस जिले में है बउआ, तो वो जिला कौन सा है? पटना में है। टोटल 99 किलोमीटर दूरी तय करती है किस जिले में? पटना जिला में। ठीक है, किस जिले में एंट्री करता है? तो बक्सर में। बक्सर में भी एक गांव है, चौसा में एंट्री करता है। बिहार में गंगा की कुल लंबाई कितनी है? 455 किलोमीटर है ना। चलिए, तो ये कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको आपको जानना जरूरी था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लिख देते हैं। जैसे यहाँ लिखे गंगा कितने राज्यों से होकर बहती है? 5 राज्यों से। लेकिन यदि पूछ दे प्रश्न कि गंगा द्रोणी के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं, ये भी बीपीएससी पूछा है। गंगा द्रोणी के राज्य जो बउआ पूछेगा कितने राज्य आते हैं, तो टोटल 11 राज्य हैं जो गंगा द्रोणी के अंतर्गत आते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कीजिएगा, बहुत अच्छा ये प्रश्न है, लिखिएगा। गंगा नदी की कुल लंबाई, गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। चलिए हो गया, अगला पॉइंट में लिखना। गंगा नदी भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, या 5 राज्यों में बहती है। गंगा नदी भारत के कुल 5 राज्यों में बहती है। वे 5 राज्य निम्न हैं। वे 5 राज्य निम्न हैं। वे 5 राज्य निम्न हैं। चलिए हो गया, लिखिएगा। सबसे पहले लिखिए उत्तराखंड, उत्तराखंड, फिर लिखिए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, फिर लिखिए बिहार, बिहार, फिर लिखिए झारखंड, झारखंड, फिर लिखिए पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। चलिए हो गया, अगला पॉइंट लिखिएगा। लिखिएगा गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई, गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में है। ब्रैकेट में कर लीजिए 1140 किलोमीटर। गंगा की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है, ब्रैकेट में कर लीजिए 1140 किलोमीटर। सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है, उसी में लिखना। तथा सबसे कम लंबाई, तथा सबसे कम लंबाई झारखंड में है। तथा सबसे कम लंबाई झारखंड में है, ब्रैकेट में लिखिएगा 83 किलोमीटर। 83 किलोमीटर। चलिए लिखा गया, अच्छी बात है। नीचे एक और पॉइंट बना के लिखिएगा। लिखिएगा झारखंड का एकमात्र जिला, झारखंड का एकमात्र जिला साहेबगंज है। झारखंड का एकमात्र जिला
साहेबगंज है जिससे होकर गंगा बहती है। झारखंड का एकमात्र जिला साहेबगंज है जिससे होकर गंगा बहती है। चलिए, हो गया। अगला पॉइंट में लिखना गंगा का बिहार में लंबाई 455 किलोमीटर है। गंगा का बिहार में लंबाई 455 किलोमीटर है, जो बिहार को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। जो बिहार को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। हो गया। अगला पॉइंट में लिखना गंगा नदी बिहार में बक्सर जिला के चौसा नामक गांव के समीप गंगा नदी बक्सर जिला के चौसा नामक गांव के समीप बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में प्रवेश करती है। हो गया। अगला पॉइंट में लिखना बिहार में गंगा सर्वाधिक दूरी पटना में तय करता है। बिहार में गंगा सर्वाधिक दूरी पटना में तय करता है। ब्रैकेट में लिखिएगा 99 किलोमीटर। सर्वाधिक दूरी पटना में तय करता है, ब्रैकेट में लिखिएगा 99 किलोमीटर। ठीक है। चलिए, एक लास्ट पॉइंट में लिखिएगा गंगा द्रोणी के अंतर्गत भारत के कुल 11 राज्य आते हैं। गंगा द्रोणी के अंतर्गत भारत के कुल 11 राज्य आते हैं। चलिए, हो गया। बहुत अच्छा। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये सारा नोट्स बना लिए होंगे और आज का नोट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसको जितने अच्छे ढंग से मैप बना करके इन सभी नोट्स को बनाइए उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि गंगा से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। तो यदि आपको इस पे जितने भी कंटेंट निकाल रहे हैं, ठीक अगले वीडियो में हम गंगा की सहायक नदियों पर चर्चा करेंगे कि कौन सी नदी किधर से मिलती है, कौन सी उत्तर से मिलती है और कौन सी दक्षिण से मिलती है। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और फिर उसके बाद हम गंगा पर जो भी परियोजनाएं निर्मित की गई है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो 2-3 वीडियो अभी हम केवल गंगा नदी पर बनाएंगे और काफी विस्तृत चर्चा इस पर करेंगे ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन गंगा नदी से छूट नहीं सके। ठीक है। चलिए, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।